हाय एवरीबॉडी। आज हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो है एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म। इसके लिए ये इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसकी एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमें प्रोट्रैक्टर चाहिए, सॉफ्ट बोल्ड पेंस चाहिए, 4 पेंस चाहिए, पेंस चाहिए, स्केल चाहिए, ये हमें मटेरियल चाहिए। तो प्रैक्टिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप देखें, ये हम प्रिज्म उठाया और एक पेपर के ऊपर, वाइट पेपर के ऊपर जो है हम रखेंगे और उनकी हम बॉर्डर्स जो हैं वो ड्रा करेंगे, आउटलाइंस जो है वो ड्रा करेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ आप देखें, इस तरह से आप इनकी आउटलाइंस जो है वो हम ड्रा कर रहे हैं। इस तरह से आप देखें, इस तरह से आप देखें, बड़े आराम के साथ, एहतियात के साथ जो है ये आउटलाइंस जो हैं वो हमने ड्रा की। तो ये आप देखें, इस तरह से ये हम इनकी आउटलाइंस जो है वो हम ड्रा कर चुके हैं। अभी हम जो हैं ये प्रोट्रैक्टर लेंगे और नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल जो है एग्जैक्टली 180 के ऊपर जो है ये कोइंसाइड होना चाहिए और 90 डिग्री के ऊपर जो है वो हम पॉइंट्स लगाएंगे ताकि हमें नॉर्मल मिले। ये आप देखें, इस तरह से 90 डिग्री के ऊपर जो है हमने रखा है इसको, और ये नॉर्मल हम ड्रा करेंगे इस तरह से। दिस इज़ अवर नॉर्मल फ्रॉम द 90 डिग्री। इस तरह से आप देखें, एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर जो है ये आप जो है, अभी हम इसके लेंगे और ये लाइन जो है वो ड्रा करेंगे नॉर्मल की लाइन जो है वो हम ड्रा करेंगे। इस तरह से देखें, ये नॉर्मल जो है हमने ड्रा की। नाउ वी अगेन टेक द प्रोटेक्टर एंड फिक्स द इंसिडेंस रे। ये हम इंसिडेंस रे हम फिक्स करेंगे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री मैंने जो है वो पॉइंट फिक्स किया है। और ये 60 डिग्री जो है ये 30 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे करेंगे। एक्चुअली दिस इज़ नॉट 30 बट दिस इज़ द 60 फ्रॉम द नॉर्मल दिस इज़ द 60 डिग्री, दिस इज़ द इंसिडेंस रे। स्केल की मदद से ये हम नॉर्मल की तरफ इसको ड्रा करेंगे। दिस इज़ अवर इंसिडेंस रे। ये हमने इंसिडेंस रे जो है वो फिक्स किया। दिस इज़ अवर इंसिडेंस रे और ये एंगल जो है दिस इज़ द 60। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हम कहेंगे दिस इज़ द 60 डिग्री। और ये भी याद करें कि प्रिज्म की जो डिग्री है वो भी 60 है। तो ये इस तरह से दिस इज़ द इंसिडेंस रे। वी हैव ड्रा द इंसिडेंस रे। ये आप देखें, इस तरह से हमने जो है वो इंसिडेंस रे ड्रा किया। वंस अगेन टेक द प्रिज्म एंड पुट द सेम पोजीशन ऑन देयर आउटलाइंस। इस तरह से प्रिज्म हम रखेंगे अपनी आउटलाइन के ऊपर, बिल्कुल सही तरह से, कोई गलती ना हो, एग्जैक्टली वही पोजीशन पे रखनी है। अभी हम 2 पिन्स लेंगे और इंसिडेंस रे के ऊपर हम रखेंगे और एक पिन दूसरी पिन तकरीबन जो है वो मिनिमम 4 सेंटीमीटर के फासले पे होनी चाहिए। 2 पिन्स आपने रखनी है इस तरह से। एक पिन हमने रखी, दूसरी पिन के लिए स्केल की मदद से हम जो है वो मेजरमेंट करेंगे ताकि दूसरी पिन जो है हमारी वो एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर के फासले पे होनी चाहिए। इस तरह ये देखें, 2 पिन्स हम लगाएंगे इस तरह से, 2 पिन्स ऑन द इंसिडेंस रे। इस तरह से 2 और पिन्स जो हैं वो हमने और उठानी है और प्रिज्म के मदद से उनकी अपोज डायरेक्शन में 2 और पिन्स, प्रिज्म की मदद से 2 और पिन्स जो हैं अपोज डायरेक्शन में, इंसिडेंस रे के अपोज में 2 पिन्स जो हैं वो हम देखेंगे प्रिज्म में देखेंगे। और तो हमें एक ही लाइन के अंदर जो है 2 और पिन्स सेट करनी है। तो हमें एक ही डायरेक्शन में चारों पिन्स जो हैं वो नज़र आनी चाहिए। ये इस तरह से देखें, मैंने पोजीशन चेंज की और ये 2 पिन्स जो हैं वो हम सेट कर रहे हैं। ये आप देखें, इस तरह से
प्रिज्म के अंदर ये मुझे एक ही डायरेक्शन में नज़र आ रही हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन के अंदर ये 4 पिन्स आपको नज़र आ रही है। ये देखें एग्जैक्टली इन अ वन डायरेक्शन, 4 पिन्स इन अ वन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। और ये ऊपर का हिस्सा देखें। अभी हम पिन्स को हटाएंगे और ये P1, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, इस तरह से पॉइंट्स लगाएं। पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 4 जो है ये इस तरह से। तो अभी हम जो है ये लाइन जो है ये ड्रा करेंगे। दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। इस तरह से देखें, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अभी हम प्रोटेक्टर की मदद से नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल वही इसी तरह से 180 वन साइड करेंगे और ये 90 जहाँ पे होगा वो हम पॉइंट लगाएंगे, दैट वी कैन गेट दी नॉर्मल। इस तरह से ये हमने नॉर्मल सेट करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ अगेन स्केल की मदद से। ये हम नॉर्मल जो है वो सेट करेंगे। दिस इज अवर नॉर्मल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। ये आपने नॉर्मल सेट किया। अभी हम इंसिडेंस रे को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इसी को हम एक्सटेंड रे भी कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म हेल्प ऑफ स्केल ये एक्सटेंड करें इंसिडेंस रे को विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस की मदद से इनको एक्सटेंड करें। इस तरह से देखें, दिस इज दी एक्सटेंड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंस रे को आपस में जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। इसको आपस में जोड़ें, इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इनको आपस में जोड़ें। और ये रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा पीछे हम खींचेंगे ताकि हमें रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो मिल सके। इस तरह से देखें, हमने थोड़ा सा इसको पीछे खींचा तो ये हमारे लाइंस जो हैं वो थोड़े से क्लियर हो गए। अभी हम एंगल्स जो है उनकी मेजरमेंट लेंगे। कौन कौन सी एंगल ये हम आपको बता रहे हैं। दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हमारी रिफ्लेक्टेड एंगल है। और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड दिस इज दी एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से जो है वो शो करेंगे। इस तरह से ये आपको जो है अब हम मेजरमेंट करेंगे प्रोटेक्टर की मदद से रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एग्जैक्टली आपने नॉर्मल रे पे रखा और ये 0 से जो है वो आप इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो ये एग्जैक्टली आपको जो मेजरमेंट हम बता रहे हैं ये आप देखें, ये एग्जैक्टली ये पॉइंट्स के ऊपर जो है 30 से ऊपर जा रही है। तो ये देखें 38 डिग्री रिफ्लेक्टेड एंगल वी हैव गॉट दी 38 डिग्री। ये आप देखें, इस तरह से हम जो है वो इमरजेंस एंगल ऑफ इमरजेंस ये देखें इस तरह से नॉर्मल के ऊपर आपने रखा। तो ये आप काउंट करें 0 से ये जो है हमने काउंट की। तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो है दैट इज दी 46 डिग्री। इस तरह से अभी हम एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन जो है with the help of protractor you can see that we have calculated angle of deviation that is 51 डिग्री। तो ये देखें ओवरऑल तो प्रिज्म की एंगल जो है 60, रिफ्लेक्टेड एंगल 30, इमरजेंस एंगल 46 और एंगल ऑफ डेविएशन 51 डिग्री। तो इस तरह से